हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, हम लोग कल एक्सरसाइज 3.5 के कुछ क्वेश्चन किए थे, आज उससे आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10th। ठीक है, ठीक है। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन 3.5 के क्वेश्चन 4 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 4 का, ठीक है, क्वेश्चन 4 का 4 करेंगे। ठीक है, यही करेंगे। क्वेश्चन 4 के 3 तक हम लोग कल कर चुके थे, आज क्वेश्चन 4 का 4 करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, आप लोग समझिए थोड़ा। इस क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ ए है, सॉरी यहाँ बी है, कोई बी है। ठीक है, बी कार है, यहाँ कार ए है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कार ए है और कार बी है, दोनों एक हाईवे पे है, मतलब एक रोड पे है, जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है 100 km है। ठीक है, इसमें दो बातें हो रही है। ठीक है, पहला कह रहा है कि यदि कार ए इधर जाए और कार बी इधर आए, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो ये 100 km पार करने, मतलब इसको मीट करने में, मिलने में मिलेगा तब जब 100 km पार कर लेगा। ठीक है, मान के चलिए ये 60 km या 40 km करेगा, या ये 40 ये 60 करेगा, या 50-50 करेगा, तो ये मिल रहा है। तो 100 km पार करने में कितना टाइम लगा, उसको 1 घंटा लगा। ठीक है, लेट मान के चलिए ए का स्पीड क्या है, लेट स्पीड ऑफ ए, इधर लिखिए, सॉरी, लेट स्पीड ऑफ ए ऑफ कार ए, ठीक है, x km per hour एंड स्पीड ऑफ कार बी क्या हो जाएगा, y km पर आवर। ये आप मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए यदि दोनों सेम डायरेक्शन में आए तो 100 km पार करने में कितना टाइम लगता है। देखिए आपको पता होगा टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, यही होता है। तो यह टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। ठीक है, 1 घंटा लग रहा है, और डिस्टेंस क्या है 100 km, स्पीड क्या है, स्पीड ए का स्पीड x है और बी का स्पीड क्या है y है। ठीक है, x km पर आवर, इसका स्पीड क्या है y km पर आवर। ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। तो देखिए जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है, स्पीड हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन दोनों का स्पीड क्या होता है, ऐड होता है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड ऐड होता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया, ये टोटल स्पीड हो गया दोनों को मिलाकर, और टाइम कितना ले रहा है, 1 आवर ले रहा है। 100 km दोनों साथ मिलकर चलने में कितना लग रहा है, 1 आवर ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, 100 बराबर क्या हो गया, x प्लस वाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 100। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा सिचुएशन क्या कर रहा है, समझिए बातों को। ठीक है, दूसरा सिचुएशन कह रहा है कि देखिए ये A है, ये B है। ठीक है,
ये ए है, ये बी है, इसका क्या स्पीड है x km/h, इसका क्या स्पीड है y km, इसका क्या स्पीड है y km/h, ठीक है। तो यहाँ से चलिए, यहाँ से इसे, ये तो दूसरा सिचुएशन में ये कह रहा है कि पहला सिचुएशन क्या था कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था, एक दूसरे की ओर आ रहा है, तो कितना आवर 1 आवर लग रहा है मीट करने में। और दूसरा सिचुएशन ये कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं आ रहा है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। यहाँ पे क्या है, दोनों दोनों डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन है मतलब कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है। मतलब यदि x इधर चल रहा है तो y भी इधर ही चल रहा है, ठीक है। y भी अपने b से इधर चल रहा है और a भी अपने अपने स्थान से इधर चल रहा है। तो और ये डिस्टेंस कितना 100 km है, ये तो आपको पता ही है। तो कह रहा है इस केस में इस दोनों को मिलने में, एक दूसरे के साथ मिलने में कितना समय लगता है, 5 घंटा लगता है, 5 आवर्स लगते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप बात समझिए थोड़ा सा, ठीक है। ये y इधर जा रहा है और x भी इधर ही जा रहा है, तो ठीक है। तो ये मिलेगा कब, तो देखिए 5 घंटा में x कितना दूर चलेगा, 5 घंटा में x कितना दूर चलेगा। मान के चलिए ये इधर, मान के चलिए यहाँ से कुछ इस पॉइंट पे दोनों मिल गया, y यहाँ तक चला और x यहाँ से यहाँ तक चला, तभी ना मिलेगा। मिलने का मतलब क्या है, एक का स्पीड ज़्यादा होगा, एक का स्पीड कम होगा, तभी ना कुछ दूर बाद जा करके ये ज़्यादा स्पीड वाला कम स्पीड वाले उसके साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए डिस्टेंस कुछ इतना डिस्टेंस है, यहाँ पे, यहाँ मान के चलिए 5 घंटा में y यहाँ तक गया, इसका x के ग्रेटर स्पीड, ठीक है। y को क्या माने, लोअर स्पीड, ठीक है, ठीक है। तो x का यदि ज़्यादा स्पीड है तो ये डिस्टेंस जो यहाँ तक है, ठीक है, क्योंकि ये भी इधर ही जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है। लेकिन देखिए, चलिए तो देखिए इस डिस्टेंस को, लेकिन जो ये डिस्टेंस b, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सिर्फ ये, तो ये डिस्टेंस कैसे आप फाइंड करेंगे, 5x - 100, तो आपका ये डिस्टेंस आ गया। तो चलिए मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, देखिए ये जो डिस्टेंस है, इतना ही डिस्टेंस कौन कवर करेगा, y कवर करेगा, कितने देर में, 5 घंटे में। और ये पूरा डिस्टेंस कवर करेगा कौन, x 5 घंटे में। ये पूरा डिस्टेंस का क्या वैल्यू होगा, यदि x km/h की रफ्तार से, स्पीड से x जा रहा है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 5x, ठीक है। तो ये 5x डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या होगा, अब ये डिस्टेंस आप फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब चलिए आपको लिखा देते हैं। स्पीड ऑफ x इज, स्पीड a इज क्या है, x km/h, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 आवर क्या हो जाएगा, 5x, क्या हो जाएगा 5x, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 आवर क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका स्पीड क्या है, a का x km/h, ठीक है, x km/h है, तो 5 आवर में क्या कितना डिस्टेंस होगा, 5x डिस्टेंस होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से आप इसे लिख लिए होंगे, इसे मिटाता हूँ मैं। चलिए तो यहाँ से देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय b इन 5 आवर, b 5 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सिर्फ ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये इतना सा। तो इस पोर्शन का क्या नाम देंगे, 5x - 100।
ये पूरा डिस्टेंस 5x है और ये 100 है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? 5x माइनस 100, ठीक है, तो यही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को जो b है कितने देर में कवर करता है, कितने देर में कवर करेगा? ये यही डिस्टेंस 5 घंटे में कवर करेगा। तो चलिए देखिए, तो देखिए 5x माइनस 100 बाय, आप इसमें स्पीड से भाग देंगे तो ये कितना होगा? 5 आवर। y इस डिस्टेंस को कितने देर में कवर करता है? 5 आवर में करता है। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन गया। देखिए y का स्पीड, b का स्पीड क्या है? y किलोमीटर पर आवर, लेकिन b को कितना कवर करना है? इतना डिस्टेंस कितने टाइम में? 5 आवर में, ठीक है। तो यहाँ से एक दूसरा इक्वेशन आ गया, यहाँ से एक इक्वेशन आ गया, यहाँ से क्या इक्वेशन आ गया? देखिए 5x माइनस 100 बराबर 5y, यहाँ से क्या? चलिए 5x माइनस 5y बराबर 100, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। नहीं सॉरी, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? x माइनस y बराबर क्या हो गया? 20, ये हो गया दूसरा इक्वेशन, ठीक है। x माइनस y बराबर 20, और पहला इक्वेशन क्या है? पहला इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 100, ठीक है। तो देखिए फिर समझिए, आपको मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। देखिए ये देखिए, a का स्पीड ज़्यादा है x किलोमीटर और y का स्पीड कम है, तो a यदि b को पकड़ना चाहे तो b 5 आवर्स में जितना दूरी तय करेगा, जितना दूरी वो चलेगा, लेकिन a के लिए क्या है? उतना 100 प्लस चलना पड़ेगा, क्योंकि ये 100 किलोमीटर दूर है, a b से 100 किलोमीटर दूर है, तो a को क्या होगा कि 100 किलोमीटर ज़्यादा चलना होगा। तो देखिए, तो a 5 घंटे में कितना चलेगा? 5x, ठीक है, लेकिन b 5 घंटे में कितना चलेगा? 5x माइनस 100, है कि नहीं? 5x माइनस 100 इतना ही चलेगा b, ठीक है। b का स्पीड क्या है? y किलोमीटर पर आवर, तो ये 5 घंटे में चलेगा इतना। तो ये एक इक्वेशन यहाँ से आ गया और एक इक्वेशन ये हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें। एक इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई बराबर 100, अगला के x माइनस वाई बराबर 20। तो यहाँ से चलिए ऐड कर दीजिए, ऐड करिएगा तो क्या हो? 2x, ये कट गया, 2x बराबर 120 और x बराबर क्या हो गया? 60। x बराबर 60 हो गया, तो y का स्पीड क्या हो गया? देखिए y हो गया, देखिए कहीं भी पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, x प्लस वाई बराबर 100, 60 प्लस वाई बराबर 100, y बराबर 40। तो क्या हो गया? x किलो, ये कितना हो गया? ये हो गया 60 km पर आवर, और ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 40 km पर आवर, ठीक है। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 का 5 चलिए। क्वेश्चन 4 का 5 में कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका लेंथ x मानिए और ब्रेथ क्या मानिए? ब्रेथ y मानिए, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो गया? एरिया हो गया एक्स वाई। क्वेश्चन में कह रहा है यदि लेंथ को 5 यूनिट्स घटा दें, ठीक है, ठीक है, और ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें, ठीक है, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? एरिया क्या हो जाएगा? 9 यूनिट रिड्यूस कर जाएगा। तो हमारा एरिया क्या था? एक्स वाई, ये कितना? 9 यूनिट्स घट जाएगा। तो देखिए कह रहा है एक्स में 5, लेंथ 5 यूनिट घट गया, ब्रेथ 3 यूनिट बढ़ गया, ठीक है। तो क्या हुआ? हमारा एरिया, ओवरऑल एरिया जो है वो हमारा 9 यूनिट घट गया है, ठीक है। तो यही है। तो अब चलिए यहाँ से एक इक्वेशन बनाएं। यहाँ से चलिए क्या होगा? देखिए मल्टीप्लिकेशन करिए, इसको इससे, इसको इससे, फिर ये इससे होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लिकेशन होगा। तो चलिए क्या होगा? एक्स वाई प्लस 3x, ठीक है,
एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y, ठीक है, माइनस 15, और ये एक्स वाई इधर आ जाएगा माइनस एक्स वाई, और ये वाई ये 9 भी इधर जाएगा तो प्लस 9 बराबर 0। तो देखिए एक्स वाई कट गया, तो यहाँ से देखिए ये माइनस 15 है प्लस 9 है, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 6 हो जाएगा बराबर 0। यही आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। चाहे ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 5y बराबर 6, यही हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन सेकेंड क्या कर रहा है, कह रहा है कि लेंथ 3 यूनिट को बढ़ा दिए, तो लेंथ को आप 3 यूनिट बढ़ा दीजिए और ब्रेथ को भी आप 3 यूनिट बढ़ा दीजिए, ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ाइए, ठीक है। तब क्या हो रहा है कि एरिया कितना इंक्रीज कर रहा है 67 यूनिट। तो एरिया हमारा क्या कितना बढ़ रहा है, हमारा एरिया ये था तो ये 67 यूनिट बढ़ गया है, ठीक है। कह रहा है लेंथ को आप 3 यूनिट बढ़ाएं और ब्रेथ को कितना करें 2 यूनिट बढ़ा दें। तो एरिया ओवरऑल देखिए लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दिए, ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ाए, तो ओवरऑल एरिया क्या हुआ हमारा 67 यूनिट बढ़ गया। तो पहले तो एरिया ये था, अब एरिया क्या हो गया 67 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ से चलिए फिर मल्टीप्लिकेशन करिए एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y, ठीक है, प्लस 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। यहाँ से देखिए एक्स वाई दोनों साइड से कट जाएगा, यहाँ से देखिए 2x प्लस 3y बराबर क्या हो गया 61 हो गया, ठीक है। ये 6 इधर आ गया, तो देखिए ये इक्वेशन 2 हो गया। तो अब चलिए इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब आप क्या करें, आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, पहले आप क्या करें इसके कोफिशिएंट को इक्वल करें। यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो कोफिशिएंट को इक्वल करें। इसको किससे मल्टीपल कर दें 3 से मल्टीपल कर दें, तो ये क्या हो गया 6x प्लस 9y बराबर 9y बराबर क्या हो जाएगा 6x प्लस 9y बराबर क्या हो गया 3, यही हो गया। और इसको क्या करें आप 2 से मल्टीपल कर दें पूरा को, तो यहाँ से क्या हो गया 6x माइनस 10y बराबर 12। तो यहाँ से 6x माइनस 10y बराबर 12। यहाँ से आप क्या करें सिंपली सब्सट्रैक्ट कर दें, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, तो ये कट गया। यहाँ पे क्या हो गया 19y बराबर कितना हो गया, ये इतना हो गया, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो मेरा ब्रेथ क्या हो गया ये 9 हो गया, ठीक है। और लेंथ क्या होगा आप कहीं भी किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे इक्वेशन 1 में पुट करें चाहे 2 में पुट करें, इस y के वैल्यू को आपका लेंथ भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ से देखिए y बराबर 9 को, चलिए इक्वेशन 2 तो यही है। अब y बराबर आपको 9 पुट कर दें, 2x प्लस 3 y बराबर 9 बराबर 61। यहाँ से चलिए 2x प्लस 27 बराबर 61, 2x बराबर क्या हो गया ये 61 माइनस 27, यहाँ से हो गया 4 और ये हो गया आपको 3, 2x बराबर 34, x बराबर क्या हो गया 17। तो ये जो मेरा लेंथ हुआ ये कितना हो गया 17 यूनिट हो गया, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, लेंथ 17 यूनिट और y क्या होगा ब्रेथ आपका हो गया 9 यूनिट। चलिए इस प्रकार आपका एक्सरसाइज 3.5 समाप्त होता है, ठीक है। चलिए बच्चों मैं इसके बाद आप लोगों को कल बताऊंगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.